आप लोगों ने काफ़ी उम्दा उसमें अपना स्थान ग्रहण किया है। आपके हमेशा बना रहेगा। इसके बाद मैं कृषि मुख्य अधिकारी श्री जितेंद्र खजूरिया सर को कहूँ। इसके बाद ऑनरेबल एमएलए सर को मुख्य अतिथि इसमें अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हम जहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, हमारे एमएलए साहब का, ऑनरेबल एमएलए साहब का ये एक डिज़ायर थी कि हमारे जो एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे एक इंटरेक्शन प्रोग्राम किया जाए। और काफ़ी दिनों से वो इतने महफूज थे, जिनके बिज़ी थे कि वो उनसे हमें टाइम लिया, लेकिन वो उनके और भी शेड्यूल होते हैं, लेकिन वो अपना कीमती समय आज निकाल के जहाँ पे आए। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि जिसरोटिया साहब को अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनके प्रति उनको अवगत। आपको जो हमारा जो इस वक्त हमारे जो एग्रीकल्चर के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा एग्रीकल्चर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाए। और पर्टिकुलरली जो आपकी जो जिसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कौन से प्रोग्राम किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएं। और इसमें हमारी 11 तहसील्स हैं और जो हमारे ब्लॉक हैं वो 19 हैं। इसी तरह से हमारी जो पंचायत हैं वो आपके जो ब्लॉक्स हैं, जो सरकारी ब्लॉक हैं, उसी को ब्लॉक है आपके सेपरेट ले सकते हैं 1162 हेक्टेयर है। इसी तरह से जो हमारा इरीगेटेड एरिया है वो इसका 1/3 सर इरीगेटेड में, जहाँ पे जो इरीगेशन के रिसोर्सेज उसमें कल्टीवेटेड एरिया ही सर टोटल एरिया। इसमें रेट ये जो सर अंडर क्रॉप्स कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और तमाम जितने भी डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोरिलेटेड एसोसिएट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के साथी आए हैं, इनको मैं आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम यहाँ एक इंटरेक्शन के साथ साथ एक इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए हम सब इकट्ठे हुए। माई इंटेंशन वॉज की टू हैव अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि भारत सरकार और इस प्रदेश, इस यूटी की सरकार बड़ा थ्रस्ट है एज फार एज एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न, और हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर। एज अ लेजिस्लेटर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मेरा एक दायित्व था कि जो इनसे मैं ज्ञान ले सकूं और उसको मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने इलाके में, अपने एरिया में लोगों तक कैसे लेके जाऊं, तो उसके लिए हमने एक इंटरेक्टिव सेशन रखा था। और मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है, इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको ग्रास्प करने की मैंने कोशिश की है। और इनको कहा है मैंने कि मेरी जहाँ भी उपलब्धि हो सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मासेस, लोगों तक इस सरकार की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इसका लाभ कैसे पहुंचे, यही एक एफर्ट था आज बैठने का। तो मेरे को लगता है कि बड़ा पेशेंसली हम बैठे हैं और मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और जो मैं लोगों तक ले जाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे मैं आपके माध्यम से मेरे को लोगों से भी अपील करता हूँ, अपने साथियों से अपील करता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज़ फुल ऑफ स्कीम्स, फुल ऑफ न्यू एवेन्यूज़, फुल ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं यही रहेगा कि हम दाएं बाएं की बात ना करके जो सरकार हमें लाभ दे रही है इन स्कीम्स के ज़रिए, और इंफॉर्मेशन का युग है, इस मोबाइल के युग में हम और बड़ी सारी चीज़ें देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके इस मोबाइल सेट में
इन स्कीम्स की अवेयरनेस को लेकर, इनके प्रोग्राम्स को लेकर, सरकार के प्रोग्राम्स को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसको अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें फॉर बेटरिंग योर लाइफ्स, और जो सरकार सपोर्ट कर रही है उस सपोर्ट का हम हिस्सा बने। यही आज के इस मीटिंग का एक पर्पस था। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री बेल्ट एरिया है, मंकी मेंस है और बहुत सारी चीज़ें, हाँ बहुत सारी उस लिहाज से रेन फेड एरिया है, तो उस लिहाज से किस प्रकार देखें, किस प्रकार की जो कल्टीवेशन उसको प्रमोट किया जाए इन फ्यूचर में, क्या प्लान? देखो उसी के लिए हम बैठे थे, वही फीडबैक लेने के लिए बैठा था कि जो मेरा एरिया है दिस इज वाटर प्रोन एरिया है ना, सॉरी ड्राई एरिया है ना, और इस एरिया में सोर्स डिपेंडेंसी सिर्फ रेन पे है, और इसमें इसके अलावा हम कौन से अदर सोर्सेज हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे बोरवेल के इनकी स्कीम्स है। अभी जो ये शापरकंडी बन जाएगा, मैं इसलिए बड़ी बार अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब शापरकंडी और उज्ज मल्टीपर्पज़ दोनों एक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, दीज आर द गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स, और एक कंडी नहीं रहेगी बसंतपुर से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक। तो बाकी भी मैंने इंसाइट लेने की कोशिश की है कि कौन से व्हाट आर द अदर सोर्सेज अवेलेबल आइदर देन द नेचुरल सोर्सेज, जिससे हम लोगों के जीवन में बेहतरी ला सके। जैसे आपके और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो सरकार की स्कीमें हैं, आपकी और बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको हमने एक ब्रीफ सेशन हमने लिया है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमारा हुआ है। तो मेरी कोशिश करेगी इनकी तरफ से जो ये एफर्ट कर सकते हैं ये एफर्ट करेंगे, जो हम एफर्ट कर सकते हैं हम एफर्ट करेंगे। इसमें मोस्टली जो पीएम का भी नारा है कि मिलेट्स को, मोटे अनाज को प्रमोट किया जाएगा, तो कंट्री बेल्ट एरिया मोस्टली हमारे जैसे बाजरा, कोतरा, सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो उसके कुछ ट्रायल भी पहले किए गए हैं और अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं। तो इन फ्यूचर में किस तरह देखेंगे? देखिए लोग भी अवेयर हैं, और जैसा हमारा एडजॉइनिंग पंजाब है, इसको एग्रीकल्चर स्टेट ही कहते हैं, तो अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे आपका धान की फसल लगती है, उसको बहुत सारे पानी चाहिए, और वो दिन बाय दिन इसकी स्केर्सिटी आ रही है, और अकॉर्डिंगली ये डिपार्टमेंट्स बने हैं, एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ये देते रहते हैं हमें, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में इनको पूछ रहा था कृषि वालों को, तो इन्होंने कहा कि वी स्टडी सर्टन एरियाज़ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, उस क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी अडेप्टेबिलिटी किस तरफ लेके जाना है, व्हाट आर द एरियाज़ टू बी फोकस्ड, कौन कौन सी क्रॉप के ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम है उससे, क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज के अंदर ही हमें अपने आप को अपना एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारा शिफ्ट किस तरफ होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले भी था, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कन्फाइंड था यूरिया देने के लिए, कन्फाइंड था बीज देने के लिए। अब सरकार ने बहुत मेहनत की है, और मोदी साहब का जो लक्ष्य है कि सेल्फ सफिशिएंट फार्मर हो, और जितनी भी सपोर्ट्स हो सके सरकार की तरफ से, वो देने का एक कोशिश और प्रयास है। तो यही मेरा एक मकसद था। मैंने कहा है कि लोग आज इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं नए नए आइडियाज़ जो लोगों में हैं, और जो सरकार सोचती है सरकार वो लोगों तक कैसे ले जाए। तो जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो मेरा रोल है मैं वो कर रहा हूँ।